हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है, और जो ए बी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। आपको सो दैट करना है कि ए बी सी ट्राइंगल और ए बी डी ट्राइंगल ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, इसके पहले वाले मैंने वीडियो में समझाया हुआ है, एक बार वापस बताती हूँ। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मतलब अगर हम जैसे ट्राइंगल की हम बात कर लेते हैं, तो ट्राइंगल में क्या होता है कि उनके जो शेप होनी चाहिए, उनकी जो साइज़ होनी चाहिए, उनके जो एंगल्स होने चाहिए, उनके जो साइड्स होने चाहिए, हर एक तरफ से ऑल रिस्पेक्ट में अगर वो बराबर होते हैं तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोल देते हैं। मतलब कि वो अगर हम दूसरा फिगर एक दूसरे के ऊपर, जैसे पहला फिगर हम दूसरे के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को अगर कवर अप कर लेता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल्स थे, कॉइन्स थे, ये जब हमारे जो नोट्स के पेजेस होते हैं वो भी हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के। सेम रेडियस के आप सर्कल्स बना लो, वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो ये थी कॉन्ग्रुएंट्स के बारे में। हम इनको डिनोट कैसे करते थे, ऐसा हम साइन बनाते थे, नीचे इक्वल टू का साइन बनाते थे। ठीक है, इसको हम डिनोट करते थे। ये रहा कॉन्ग्रुएंसी की साइन। तो ये दोनों ट्राइंगल हमें शो करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि अगर मैं ये इसके ऊपर ऐसा मान लो कि ये पेपर कोई है, आपने ऐसा बीच में लाइन खींच दी है और यहाँ पे ऐसा अगर आपने उल्टा ऐसे फोल्ड करके रखा तो वो कवर अप हो जाना चाहिए। अगर हो रहा है तो ये कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे। ओके, तो ये था थोड़ी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में। ओके, सम से स्टार्ट करते हैं। क्या है सम्स में कि आपको दिया क्या क्या है, गिवन क्या है, सबसे पहले वो जाओ। देखो, आपको दिया क्या है, ए सी इज़ इक्वल टू ए डी। आपको दिया है ए सी इज़ इक्वल टू ए डी। दो फिगर्स हैं, दो फिगर्स को अगर मैं अलग अलग ऐसे सेपरेट जैसा करूँ, देखो ये वाली फिगर है, ओके, ये फिगर है, और आपको जो दूसरा फिगर है ये रहा। ये दोनों फिगर में क्या करना है, आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। दोनों फिगर की कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है या नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये फिगर में ये इसकी ये साइड, ये जो ट्राइंगल एसी है इसकी ये साइड, और जो दूसरा ट्राइंगल है इसमें इसकी ये साइड बराबर है। ओके, एक चीज़ मिल गया। अगर हमें तीन चीज़ मिल जाती है, मैंने बताया था क्राइटेरिया कैसे चेक करते हैं। आप किसी भी जो फिगर्स हैं वो कैसे पता करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। तो क्राइटेरिया तीन बताया था मैंने, साइड एंगल साइड का, फिर एक एंगल साइड एंगल का था, एक एंगल साइड का था। ठीक है, तो आप उसे पता कर सकते हो अगर ये मिल गया तीनों में से एक भी। तो इसमें एक तो ये साइड मिला, और दूसरा क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है क्या, ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ये जो एंगल ए है ना, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। बाइसेक्ट का मतलब मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर ये एंगल पूरा है, ठीक है, अगर कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो जो वो दोनों एंगल्स होंगे वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जितना एंगल ये रहेगा उतना एंगल ये रहेगा। सपोज़ मान लेते हैं ये 60 डिग्री था, तो हमने क्या बोला कि जो ए बी है वो लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल यहाँ पे अगर मान लेते हैं 60 था तो ये 30 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, तो ये होते हैं बाइसेक्ट। तो ये भी हो गया, एक प्रूफ हो गया कि यहाँ पे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये वाला, इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ओके, ये हमें क्या मिला, साइड मिला, एंगल मिला। ओके, हम किस क्राइटेरिया में जा रहे हैं, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड हम देख रहे हैं दोनों में कॉमन है। ये जो हम साइड देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि इसमें भी वही कॉमन साइड्स हैं, और ये ट्राइंगल बना रहे हो देख रहे हो उसमें भी यही कॉमन साइड्स हैं। दोनों में क्या है, ये दोनों कॉमन साइड्स हैं, तो ये भी एक बराबर हो जाएंगे। देखो, दोनों में ये क्या है, कॉमन साइड्स हैं। तो हम क्या, इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, देखो इन ट्राइंगल, अगर मैं लिखूँ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमें यही प्रूफ करना है तो इसके हिसाब से लिखो। एंड ट्राइंगल ए बी डी, इसमें क्या दिया हुआ है, ए सी जो है वो किसके बराबर है, ए डी के। ए सी इज़ इक्वल टू ए डी।
ठीक है, ये आपको क्या था, गिवन था, तो यहाँ पे आप लिखो इन ब्रैकेट में कि ये गिवन है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि CAB, पूरा एंगल लिखो, CAB इज इक्वल टू एंगल BAD, ये भी आपको क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, AB बाइसेक्ट कर एंगल ए को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या मिला कि दोनों में कॉमन मिला, कौन सा, AB इज इक्वल टू AB, ये क्या मिला, दोनों में कॉमन मिला। ओके, कॉमन मिला तो मतलब हमें 3 मिल गए, ये साइड एंगल साइड। अब ये 3 देखो, ये साइड एंगल साइड, ये भी साइड एंगल साइड हो गया, साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड हो गया। तो मतलब ये जो अपने ट्राइंगल्स हैं ये कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, कैसे, किस रूल से, बाय SAS से। ठीक है, साइड एंगल साइड से, ये आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे AB आप चेक भी कर सकते हो, AB इज इक्वल टू AB, कॉमन था दोनों में, बराबर। BC, ओके, BC यहाँ से आप निकाल सकते हो, BC इज इक्वल टू BD, जो बचा हुआ साइड है, बचा हुआ साइड कौन सा है, BC इज इक्वल टू BT, कैसे, बाई CPCT से, बाई CPCT मतलब कि जो करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, जो बचे होते हैं, वो भी कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे BC इज इक्वल टू क्या हो गया, BD हो गया। और क्या बचा हुआ, देखो आप यहाँ पे AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD दिया था, गिवन था, बराबर है। ठीक है, ये अपना राइट आंसर है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया था व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो BC इज इक्वल टू BD, क्योंकि हम बाई CPCT से हमने निकाला है। ठीक है, तो ये हमने शो कर दिया कि जो हमारा ये ट्राइंगल्स हैं वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये आपको क्या दिया हुआ है, गिवन है, एक मिनट, ये आपको क्या दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये गिवन है। और क्या दिया हुआ है कि एंगल DAB, एंगल DAB, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल वो किसके बराबर है, एंगल CBA, ये वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है, आपको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABD, कौन सा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ट्राइंगल ABD, ये रहा ट्राइंगल ABD, ये रहा, देखो ये रहा ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ABD, ठीक है, ये रहा, ये ट्राइंगल्स। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि बराबर किस, कॉन्ग्रुएंट कौन सा, BAC, कौन सा प्रूफ करना है, BAC, एक मिनट, BAC, ठीक है, BAC, ये वाला B, मैं यहाँ पे ऐसा साइड में बना रही हूँ ताकि आपको दोनों फिगर्स के पता चले, BAC, ठीक है, ये रहा BAC, ये आपको कैसे दिखाने हैं, ये आपको क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स दिखाने हैं। ओके, आपको अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, बिकॉज डायग्राम अगर आपको समझ में आता है तो पूरा आप अच्छे से कर सकते हो। देखो, डायग्राम समझ में आनी ज़रूरी है, एक बार डायग्राम समझ में आ गया तो आप बेटर कर पाओगे। ठीक है, देखो ये रहा, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एंगल देखो, ये वाली ट्राइंगल, अगर मैं ये वाली ट्राइंगल लूँ, पिंक वाली जो है ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, ये रहा, ये पूरी ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, और कौन सा ट्राइंगल प्रूफ करना है हमें, जो प्रूफ करना है उसको उठाओ, BAC, ट्राइंगल BAC, ठीक है। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है कि AD, इसमें पहला वाला ट्राइंगल ABD में देखो, ABD, ये जो AD है वो AD बराबर है किसके, AD इज इक्वल टू एंगल, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल में कौन सा है, BC, मतलब ये वाला, ये इसके बराबर है, AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो ये आपको क्या था, गिवन था,
ये आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें एंगल्स दिया हुआ है, एक एंगल्स, तो इस ट्राइंगल का आप देखोगे, अगर ये वाला ट्राइंगल देखोगे तो एंगल कौन सा दिया हुआ है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल इसका एंगल कौन सा दिया हुआ है, CBA, एंगल CBA, ये भी आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। आपको अभी कौन सा करना है, एक और चीज़ साइड चेक करनी है। देखो ये वाला, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल की बात करूँ, ये वाला पिंक वाला, ये साइड है, ये इसका एंगल है, ये अगर हमें ये साइड मिल जाए, देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये वाला ट्राइंगल जब मैं ले रही हूँ, ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें भी ये कॉमन आ रहा है, फिर जब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ तो इसमें भी ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये लाइन दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AB इज़ इक्वल टू AB, तो ये कैसे हैं, कॉमन्स हैं, ठीक है, ये कॉमन हमें मिले। तो देखो साइड, एंगल साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया, मतलब ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, यहाँ पे कैसे, बाय साइड एंगल साइड से, ठीक है, साइड एंगल साइड से हो गया। अब और भी जो चीज़ें बची हुई है उसको भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे BD है, तो ये BD किसके बराबर होगा, AC के, तो यहाँ से आप लिख सकते हो BD इज इक्वल टू AC, कैसे, बाय CPCT से, बाय CPCT से, ठीक है। ये रहा BD इज इक्वल टू AC बाई CPCT से। फिर और भी अगर आपको करना है AD, तो ठीक है, AB ठीक है, बराबर है सारे। अब यहाँ पे एंगल्स भी अगर आपको देखना है, अच्छा सेकंड में तो आपको यही प्रूफ करना था, BD इज इक्वल टू AC, प्रूफ हो गया बाई CPCT से। अब नेक्स्ट जो करना है, एंगल ABD, एंगल ABD, BD मतलब ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये जो एंगल है वो किसके बराबर होनी चाहिए, एंगल BAC, एंगल BAC ये वाले एंगल के बराबर, ये वाले, तो ये वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ये वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल, तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों फिगर्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मतलब जो हमारा एंगल्स होगा वो भी कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये कैसे हो गए, बराबर हो गए, कैसे, बाई CPCT से, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, उसका सॉल्यूशन।